ब्रह्मांड से इंसान तक हमारी कहानी। अध्याय 1। सब कुछ कैसे शुरू हुआ। आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले न पृथ्वी थी, न सूरज, न तारे और न ही कोई जीव। पूरा ब्रह्मांड एक अत्यंत छोटे, गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था। फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। इस घटना को बिग बैंग कहा जाता है। बिग बैंग कोई साधारण विस्फोट नहीं था। इसी क्षण समय, अंतरिक्ष, पदार्थ और ऊर्जा का जन्म हुआ। ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा और आज भी फैल रहा है। शुरुआत में तापमान इतना अधिक था कि कोई परमाणु भी नहीं बन सकता था। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम जैसे सबसे सरल तत्व बनने लगे। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। अध्याय 2। तारों और आकाशगंगाओं का जन्म। बिग बैंग के बाद अरबों टन गैस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई थी। गुरुत्वाकर्षण ने इन गैसों को धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया। गैस के विशाल बादल सिकुड़ने लगे और उनके केंद्र में तापमान बढ़ने लगा। जब तापमान करोड़ों डिग्री तक पहुंच गया, तब पहले तारों का जन्म हुआ। इन तारों के अंदर परमाणु आपस में जुड़कर नए तत्व बनाने लगे। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और आयरन जैसे तत्व तारों के अंदर ही बने। जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत तक पहुंचे, तो वे सुपरनोवा नामक विस्फोट में फट गए और अपने अंदर बने सभी तत्व पूरे ब्रह्मांड में बिखेर दिए। आज हमारे शरीर में मौजूद कार्बन, हमारे खून में मौजूद आयरन और हमारी सांसों में मौजूद ऑक्सीजन कभी किसी तारे के अंदर बने थे। इस अर्थ में हम सचमुच तारों की धूल से बने हैं। अध्याय 3। सूरज और पृथ्वी का निर्माण। लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारी आकाशगंगा के एक हिस्से में गैस और धूल का एक विशाल बादल सिकुड़ना शुरू हुआ। इसके केंद्र में हमारा सूरज बना। सूरज के चारों ओर बची हुई धूल और पत्थर आपस में टकराने लगे। लाखों करोड़ों टक्करों के बाद छोटे छोटे पिंड बड़े होते गए और अंततः ग्रहों का निर्माण हुआ। इन्हीं ग्रहों में से एक थी पृथ्वी। शुरुआती पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। इसकी सतह पिघले हुए लावे से ढकी हुई थी। हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे और अंतरिक्ष से उल्कापिंड लगातार गिर रहे थे। लेकिन समय के साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी। वातावरण में मौजूद जलवाष्प संघनित होकर बारिश में बदल गई। लाखों वर्षों तक बारिश होती रही और धीरे धीरे महासागरों का निर्माण हुआ। अब जीवन के लिए मंच तैयार हो चुका था। अध्याय 4। जीवन की पहली चिंगारी। पृथ्वी पर महासागर बन चुके थे, लेकिन अभी तक कोई जीव मौजूद नहीं था। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन महासागरों में मौजूद रसायन आपस में प्रतिक्रिया कर रहे थे। बिजली की चमक, सूर्य की ऊर्जा और ज्वालामुखीय गतिविधियों ने इन प्रतिक्रियाओं को और अधिक जटिल बना दिया। धीरे धीरे ऐसे अणु बने जो अपनी प्रतिलिपि स्वयं बना सकते थे। यही जीवन की शुरुआत थी। लगभग 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पर पहले सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ। ये जीव इतने छोटे थे कि उन्हें देखने के लिए आधुनिक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती। हालांकि वे साधारण थे, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद हर जीव, हर पौधा, हर जानवर और हर इंसान इन्हीं प्रारंभिक जीवों का वंशज है। अध्याय 5। ऑक्सीजन ने दुनिया बदल दी। शुरुआती जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में उस समय पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन लगभग मौजूद ही नहीं थी। फिर कुछ सूक्ष्म जीव विकसित हुए जिन्होंने सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाना शुरू किया। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन एक उप उत्पाद के रूप में वातावरण में छोड़ी जाने लगी। करोड़ों वर्षों तक यह ऑक्सीजन वातावरण में जमा होती रही। धीरे धीरे पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह बदल गया। यही ऑक्सीजन आगे चलकर जटिल जीवन के विकास का आधार बनी। अध्याय 6। जटिल जीवन का विस्फोट। लगभग 60 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर बहुकोशिकीय जीव तेजी से विकसित होने लगे। अब जीव केवल एक कोशिका से बने नहीं थे। उनके शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं मिलकर काम कर रही थीं। समुद्र जीवन से भर गए। मछलियां विकसित हुईं। कुछ मछलियों ने जमीन पर आना शुरू किया और उनसे उभयचर बने। उभयचरों से सरीसृप विकसित हुए। विकास की यह यात्रा लगातार जारी रही और पृथ्वी पर जीवन पहले से कहीं अधिक विविध हो गया। अध्याय 7। डायनासोरों का युग। लगभग 23 करोड़ साल पहले डायनासोर पृथ्वी पर दिखाई दिए।
आने वाले करोड़ों वर्षों तक उन्होंने पृथ्वी पर राज किया। कुछ डायनासोर मुर्गी जितने छोटे थे, जबकि कुछ इतने विशाल थे कि उनकी ऊंचाई कई मंजिला इमारत के बराबर थी। उस समय पृथ्वी पर इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं था। डायनासोरों का युग लगभग 16 करोड़ वर्षों तक चला, लेकिन हर युग का अंत होता है। अध्याय 8, वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया। यह टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि अरबों परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा उत्पन्न हुई। आकाश धूल और धुएं से भर गया। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचना बंद हो गया। जलवायु तेजी से बदल गई। पौधे नष्ट होने लगे और भोजन श्रृंखला टूट गई। परिणाम स्वरूप अधिकांश डायनासोर विलुप्त हो गए, लेकिन कुछ छोटे स्तनधारी जीव जीवित बच गए। यही जीव आगे चलकर पृथ्वी के भविष्य को बदलने वाले थे। अध्याय 9, स्तनधारियों से इंसान तक। डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद स्तनधारियों को तेजी से विकसित होने का अवसर मिला। कुछ पेड़ों पर रहने लगे और उनसे प्राइमेट्स विकसित हुए। लाखों वर्षों के विकास के बाद ऐसे जीव सामने आए जो 2 पैरों पर चल सकते थे। उनके हाथ अधिक कुशल हो गए। वे सरल औजार बनाने लगे। उनका मस्तिष्क पहले से बड़ा और अधिक जटिल होता गया। समय के साथ कई मानव प्रजातियां विकसित हुईं और फिर विलुप्त हो गईं, लेकिन विकास की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अध्याय 10, होमोसेपियंस का उदय। लगभग 3 लाख साल पहले आधुनिक मानव होमोसेपियंस पृथ्वी पर प्रकट हुए। उन्होंने भाषा विकसित की, आग को नियंत्रित करना सीखा, बेहतर औजार बनाए, समूहों में रहना शुरू किया। उन्होंने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया। यही क्षमता उन्हें अन्य जीवों से अलग बनाती थी। धीरे धीरे इंसानों ने खेती शुरू की, गांव बसाए, शहर बनाए और महान सभ्यताओं का निर्माण किया। अध्याय 11, सभ्यता से आधुनिक दुनिया तक खेती के विकास के बाद मानव समाज तेजी से बदलने लगा। राज्य बने, साम्राज्य बने, विज्ञान और गणित का विकास हुआ। मनुष्य ने समुद्रों को पार किया, मशीनें बनाईं, उद्योग स्थापित किए और अंततः अंतरिक्ष तक पहुंच गया। जिस प्रजाति ने कभी पत्थर के औजार बनाए थे, वही आज ग्रहों की खोज कर रही है। अध्याय 12, हमारी असली पहचान। जब हम अपने अतीत को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम किसी एक दिन अचानक प्रकट नहीं हुए। हम 13.8 अरब वर्षों की एक निरंतर कहानी का हिस्सा हैं। बिग बैंग से तारे बने, तारों से तत्व बने, तत्वों से ग्रह बने, ग्रहों पर जीवन पैदा हुआ, जीवन विकसित होकर अनगिनत रूपों में बदलता गया और अंततः उसी विकास यात्रा से इंसान पैदा हुआ। आज जब हम रात के आकाश में तारों को देखते हैं तो वास्तव में हम अपने ही अतीत को देख रहे होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का हर परमाणु कभी किसी तारे के भीतर बना था। हम केवल ब्रह्मांड में रहने वाले जीव नहीं हैं, हम स्वयं ब्रह्मांड की कहानी का एक हिस्सा हैं।